जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग में अर्थात भाग 1 जो हमने लंका कांड का प्रारंभ किया है, उसमें हम लोग देख चुके थे कि प्रभु श्री राम जल्द ही नल नील की सहायता से सेतु का निर्माण कर देते हैं और कहते हैं कि मैं भगवान शिव का यहाँ पूजा करना चाहूँगा। और वो कहते हैं कि मुझे भगवान शिव सबसे प्रिय हैं। उसके बाद का चौपाई देखिए क्या है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। अर्थात प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता है। शंकर जी से विमुख होकर यानी विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। अर्थात वो कहते हैं कि जो शिव को प्रेम करता है वही मुझे पा सकता है, लेकिन जो शिव से नफरत करने वाला, द्रोह करने वाला है, वो मुझे कभी नहीं पा सकता है। और वो अल्प बुद्धि है, अर्थात मूर्ख है, उसके पास बुद्धि नहीं है। क्योंकि शिव जी मेरे प्रिय हैं और मुझे वही प्रिय लगते हैं जो शिव जी को पसंद करता है। उसके बाद दोहा है, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नरक रहि कलप भरी घोर नरक महुबास, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय है परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्पना घोर नरक में निवास करते हैं। अर्थात उनका कहना है कि जो शंकर जी को प्रिय है और मेरा द्रोही है, मतलब जो शंकर जी से तो प्रेम करता है लेकिन मेरे से दुश्मनी करता है, और शंकर जी का द्रोही है और मेरा दास बनना चाहता है, तो वो संभव नहीं है। अर्थात ये राम जी कह रहे हैं कि जो शिव जी को प्रिय है वही मुझे प्रिय है, जो शिव जी को नहीं प्रिय है वो मुझे भी प्रिय नहीं है। ठीक उसी तरह जो मेरे प्रिय है उसी को शिव जी पसंद करते हैं, जो मुझसे नफरत करता है उसको शिव जी पसंद नहीं करते हैं। ऐसा कहना है प्रभु श्री राम का। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजी मम लोक सिधरिहहि। जो गंगा जलु आनी चढ़ाई, सो साजू जमोक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वो शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा, मुझ में मिल जाएगा, ऐसा प्रभु श्री राम कह रहे हैं। उसके बाद का चौपाई है, होई अकाम जो छल तजी से, भगति मोरी तेहि शंकर देहि। मम कृत से तुझो दर्शन करिहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरिहि। अर्थात जो छल को छोड़कर निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी का सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेंगे वह बिना परिश्रम ही संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। अर्थात प्रभु कह रहे हैं कि जो छल को त्याग कर और निष्काम होकर श्री राम जी का सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी भक्ति देंगे। मतलब जो श्री राम जी का सेवा करेंगे उनको शंकर जी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा, अर्थात जो अभी सेतु का निर्माण हुआ है उसका दर्शन करेगा, तो बिना परिश्रम के ही संसार रूपी समुद्र से पार कर जाएगा, अर्थात तर जाएगा। उसके बाद का चौपाई है प्यारे साथियों,
राम बचन सब के जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए, गिरिजा रघुपति कह रीति, संतत करी प्रणत पर प्रीति। अर्थात बोल रहे हैं श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे, तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, रघुनाथ जी की यही रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। अर्थात जो सुग्रीव जी ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया था इस पूजा के लिए, वो वापस लौट जाते हैं अपने अपने आश्रम को। और इधर शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि देखिए पार्वती जी, श्री रघुनाथ जी की यही रीति है कि शरणागत पर वो सदा प्रीति करते हैं, मतलब जो उनके शरण में आ जाता है उससे सदा प्रेम करते हैं। अब देखिए, बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर, बूढ़ही आनहि बोरहि जेई, भाई उपल बो हित समतेई। चतुर नील और नल ने सेतु बांधा। श्री राम जी का कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया, और जो पत्थर डूबते हैं और दूसरे को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के सामने स्वयं तैरने वाले और दूसरे को पार ले जाने वाले हो गए। अर्थात बोल रहे हैं कि जिस तरह से नल नील ने सेतु का निर्माण किया तो उनका भी यश चारों तरफ फैल गया, और जो पत्थर डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के सामने यानी कि स्वयं तैरने वाले दूसरे को पार ले जाने वाले हो गए। मतलब जो डूबने वाले थे वो दूसरे को वापस एक जगह से दूसरे जगह ले गए। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रभु श्री राम जी का प्रताप ऐसा है कि जो उनके शरण में आता है वो डूबते हुए को भी अपना सहारा देता है। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि प्रभु श्री राम की कृपा से जो पत्थर खुद भी डूब सकता था वो अब दूसरों को डूबने से बचा रहा है। देखिए अगला चौपाई है, महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन्ह कई करनी। अर्थात यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है यहाँ, और न ही पत्थरों का गुण है, ये वानरों की ही कोई करमात है। अर्थात यह जो है समुद्र की महिमा नहीं है यहाँ, यह न समुद्र की महिमा नहीं है, न पत्थरों का गुण है, यहाँ वानरों की ही करमात है, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद का दोहा है, श्री रघुबीर प्रताप ते सिंध तरे पासान, ते मति मद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभुआन, सियावर राम जय जय राम। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हुए निश्चय ही मंद बुद्धि है। अर्थात कहा जा रहा है कि रघुवर जी के प्रताप से ही पत्थर समुद्र में तैरने लगे। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर अगर कोई, ऐसे स्वामी जी को छोड़कर कोई अगर दूसरे का नाम भजता है तो उसे मंद बुद्धि ही कहा जाएगा, मूर्ख ही कहा जाएगा। उसके बाद का जो चौपाई है मित्रों वो बहुत ही प्यारा है, बांधी से तू अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा, चली से न कछु बरनी न जाई, गरजहि मरकट भट समुधाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। योद्धा वानर समुदाय गरज रहे हैं।
अर्थात नल और नील ने जो मजबूत सेतु बनाया है उसे देखकर कृपा निधान प्रभु श्री राम जी काफी खुश हुए, उनको काफी अच्छा लगा और सेना अब चल पड़ती है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। एक से एक वानर योद्धा थे, जो सभी वानर योद्धा का समुदाय पूरी तरह से गरज रहा है और अब लंका की ओर प्रस्थान करना चाहता है। देखिए आगे का चौपाई क्या है। सेतु बंध डिग चढ़ी रघुराई, चीतौ कृपाल सिंधु बहुताई, देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। देखिए कितना मजेदार और कितना प्यारा चौपाई है ये। बोल रहा है कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगते हैं, अर्थात प्रभु श्री राम सेतु के ऊपर चढ़कर चारों तरफ समुद्र को देखने लगते हैं। करुणा कंद यानी करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचर समूह प्रकट हो जाते हैं और जल के ऊपर आ जाते हैं। देखिए कितना प्यारा अर्थ है इस चौपाई का। जब प्रभु श्री राम चढ़ते हैं सेतु पर तो सेतु के नीचे जो सारा समुद्र था, समुद्र में लाखों करोड़ों प्रकार के जीव थे, वो सब बाहर निकलकर प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए ऊपर आ जाते हैं। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जो जनतन परम विशाला, ऐसे एक तिन्हि जो खाही, एकन के डर ते पीड़राही। अर्थात बहुत तरह के मगरमच्छ, नाक यानी घड़ियाल, मच्छर, सर्प थे जिनके 100-100 योजन बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे जंतु भी थे जो उनको खा जाएं, किसी के डर से वे भी डर रहे थे। जितने समुद्र के अंदर सभी जो प्यारे प्यारे जानवर थे, बड़े बड़े जानवर थे, वो सभी बाहर निकलना चाहते हैं, अब प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें डर भी है कि कहीं मैं बाहर निकलूं तो मेरे से बड़े जो जानवर हैं जो रहते हैं जल में वो मुझे खा भी न जाए। तो ये था भाग नंबर 2 लंका कांड का। मिलते हैं मित्रों अगले भाग में। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।